टैक्सील.com के यूट्यूब चैनल पर मैं सीए सतबीर सिंह आपका स्वागत करता हूं। रेगुलर अपडेट के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करना ना भूलें ताकि जैसे ही हम कोई नया अपडेट डालें आपके पास इमीडिएटली यह अपडेट पहुंच जाए। इस जीएसटी न्यूज़ में हम लोग डिस्कस करेंगे कि यदि आप किसी भी कारण की वजह से जीएसटी का रिफंड क्लेम करना चाहते हैं तो आप किस प्रकार कर सकते हैं। नॉर्मली आप जीएसटी के अंतर्गत रिफ़ंड कई वजह से क्लेम कर सकते हैं, जैसे कि यदि आपके इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर में ज़्यादा बैलेंस पड़ा हुआ है या फिर आपने गुड्स या सर्विस का बिना जीएसटी की पेमेंट के एक्सपोर्ट किया हो, या स्पेशल इकोनॉमिक जोन यूनिट या एसईजेड डेवलपर को एक्सपोर्ट किया हो, या फिर आपने इन्वर्टर टैक्स स्ट्रक्चर के अंतर्गत रिफ़ंड क्लेम करना हो, यानी कि जहाँ पे कि इनपुट के ऊपर ज़्यादा टैक्स होता है और आउटपुट के ऊपर कम टैक्स होता है, या फिर डीम्ड एक्सपोर्ट के केस में, या फिर यदि आपने सर्विसेज का एक्सपोर्ट किया हो विद पेमेंट ऑफ जीएसटी। इसके अलावा यदि आपने एक्सेस पेमेंट कर दिया हो जीएसटी का, इसके अलावा जितने भी कारण हैं उसकी वजह से यदि आप रिफ़ंड क्लेम करना चाहते हैं तो यहाँ पे ऑप्शन दी गई है एनी अदर, जहाँ पे जाके के आप रिफ़ंड को क्लेम कर सकते हैं। जब मैं जीएसटी की रिफ़ंड एप्लीकेशन को फाइल कर रहा हूँ तो उसमें एनी अदर यानी कि किसी भी और कारण को कब सिलेक्ट कर सकता हूँ। जीएसटी पोर्टल पर रिफ़ंड सेक्शन के अंतर्गत आप एप्लीकेशन को फाइल कर सकते हैं। वहाँ पे यदि कोई ऑप्शन अवेलेबल नहीं है जिसके अंतर्गत कि आप रिफ़ंड क्लेम कर रहे हैं तो उस केस में आप एनी अदर ग्राउंड ऑफ रीज़न को सिलेक्ट कर सकते हैं और जीएसटी के रिफ़ंड को फाइल कर सकते हैं। मान लीजिए आपने एडवांसेस के ऊपर जीएसटी पे किया था और उसके बाद आपका जो कॉन्ट्रैक्ट है वो कैंसिल हो जाता है, तो आप एनी अदर ऑप्शन को सिलेक्ट करके जीएसटी के रिफ़ंड को क्लेम कर सकते हैं। यदि मैं जीएसटी की रिफ़ंड एप्लीकेशन को फाइल करता हूं तो मुझे कौन से डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने होंगे। यहां पे आपको जो फॉर्म RFD 01A के अंतर्गत डॉक्यूमेंट दिए गए हैं वो अपलोड करने होंगे, जो कि सर्कुलर के थ्रू या फिर नोटिफिकेशन के थ्रू सरकार ने बताए हैं। इसके अलावा रिफ़ंड सैंक्शनिंग अथॉरिटी किसी और डॉक्यूमेंट को भी मांग सकती है। यदि आपका जो रिफ़ंड है वो 2 लाख रुपया से ज़्यादा हो जाता है तो उस केस में आपको चार्टर अकाउंटेंट या फिर कॉस्ट अकाउंटेंट का सर्टिफिकेट भी अपलोड करना होगा। आप जो मैक्सिमम 4 डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर सकते हैं जिनका के साइज़ 5 MB तक हो सकता है। मुझे जीएसटी की रिफ़ंड एप्लीकेशन कहाँ फ़ाइल करनी है। आपको जीएसटी की रिफ़ंड एप्लीकेशन जीएसटी पोर्टल पर जाके फ़ाइल करनी है RFD 01A के अंतर्गत, और वहाँ पे आप जो ग्राउंड है वो एनी अदर जो है वो सिलेक्ट कर सकते हैं। यह जो एप्लीकेशन है वो रिफ़ंड प्रोसेसिंग ऑफिसर को असाइन की जाएगी और आप अपने एप्लीकेशन का रिफ़ंड स्टेटस भी ट्रैक कर सकते हैं। क्या मैं एक रिफ़ंड एप्लीकेशन में मल्टीपल टैक्स पीरियड का रिफ़ंड क्लेम कर सकता हूं? जी नहीं, आप एक रिफ़ंड एप्लीकेशन में मल्टीपल टैक्स पीरियड का रिफ़ंड क्लेम नहीं कर सकते हैं। आपको पहले टैक्स पीरियड सेलेक्ट करना होता है जिसके लिए कि आप रिफ़ंड क्लेम कर रहे हैं। यदि आप मल्टीपल रिफ़ंड एप्लीकेशन को फाइल करना चाहते हैं और आपके मल्टीपल रीज़न है यानी कि बहुत सारे रीज़न है, तो उस केस में आपको मल्टीपल रिफ़ंड एप्लीकेशन को फाइल करना होगा और वहाँ पे एनी अदर रीज़न जो है वो सिलेक्ट करके आपको रीज़न को स्पेसिफाई करना होगा। आप मल्टीपल रिफ़ंड जो है वो फाइल नहीं कर सकते एक ही रीज़न के लिए। क्या मैं अपनी रिफ़ंड एप्लीकेशन को सेव कर सकता हूं? जी हाँ, आप अपनी रिफ़ंड एप्लीकेशन को सेव भी कर सकते हैं, लेकिन ये मैक्सिमम 15 डेज तक सेव रहती है। यदि आप 15 दिन के अंदर इसे फाइल नहीं करते हैं तो यह जीएसटी के डेटाबेस से पर्ज हो जाती है। अपनी सेव की हुई एप्लीकेशन को देखने के लिए आपको सर्विस टैब में जाना है, रिफ़ंड में जाना है, माई सेव्ड / फाइल्ड एप्लीकेशन ऑप्शन पर क्लिक करना है। क्या मुझे रिफ़ंड को क्लेम करने के लिए इनवॉइसेस की कोई स्टेटमेंट भी अपलोड करनी है? इनवॉइसेस को अपलोड करने के लिए कोई स्पेसिफिक स्टेटमेंट नहीं दी गई है, लेकिन जब आप रिफ़ंड को क्लेम कर रहे हैं तो अपने रिफ़ंड को जस्टिफाई करने के लिए आप कोई भी डॉक्यूमेंट वहां पे अपलोड कर सकते हैं। इसके लिए जो अपलोड फैसिलिटी प्रोवाइड की गई है उसे आप यूज़ कर सकते हैं। क्या मैं रिफ़ंड एप्लीकेशन को फाइल करने से पहले प्रीव्यू कर सकता हूं? जी हाँ, आप रिफ़ंड एप्लीकेशन को फाइल करने से पहले PDF फॉर्मेट में चेक कर सकते हैं कि उसमें कोई गलती तो नहीं है। क्या मैं अपनी रिफ़ंड एप्लीकेशन को ट्रैक कर सकता हूं? जी हाँ, आप अपने रिफ़ंड एप्लीकेशन के स्टेटस को ट्रैक कर सकते हैं। इसके लिए आप जीएसटी पोर्टल पर लॉगिन करेंगे, सर्विस टैब में जाएंगे, रिफ़ंड में जाएंगे और ट्रैक एप्लीकेशन स्टेटस पर क्लिक करेंगे। ARN क्या है? ARN का मतलब है कि एप्लीकेशन रेफरेंस नंबर। जैसे ही आप रिफ़ंड एप्लीकेशन को फाइल कर देते हैं तो उसके बाद ARN नंबर जनरेट होता है जिसे कि आपके रजिस्टर्ड ईमेल एड्रेस और मोबाइल नंबर पर भेजा जाता है।
मैं अपनी रिफ़ंड एप्लीकेशन को कहाँ डाउनलोड कर सकता हूँ? इसके लिए आप जीएसटी पोर्टल पर जाएंगे, वहाँ पे सब्सिडी टैब के अंतर्गत यूजर सब्सिडी दी गई है, वहाँ पे माई एप्लीकेशन का लिंक दिया गया है जहाँ पे कि आप अपनी रिफ़ंड एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं। जब रिफ़ंड एप्लीकेशन को फ़ाइल कर दिया जाता है तो उसके बाद क्या होता है, जब रिफ़ंड एप्लीकेशन को फ़ाइल कर देंगे उसके बाद जीएसटी पोर्टल ARN नंबर यानी कि एप्लीकेशन रेफरेंस नंबर जनरेट करेगा और आपको एक कन्फर्मेशन मैसेज डिस्प्ले हो जाएगा कि आपकी जो रिफ़ंड एप्लीकेशन है उसे सक्सेसफुली फ़ाइल कर दिया गया है। ARN नंबर को आपके ईमेल आईडी और रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर भी भेजा जाता है। क्या रिफ़ंड एप्लीकेशन को फ़ाइल करने के बाद लेजर में कोई एंट्री भी होती है? क्योंकि इस केस में जो टैक्स पेयर है वह रिफ़ंड जो क्लेम कर रहा है वह उस टैक्स का कर रहा है जो कि उसने ऑलरेडी पे कर दिया है, इसलिए इस केस में इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर या फिर क्रेडिट लेजर में कोई एंट्री नहीं होती। जीएसटी की रिफ़ंड एप्लीकेशन जो मैंने फ़ाइल की है उसे किस प्रकार प्रोसेस किया जाएगा? जैसे ही आपका एप्लीकेशन रेफरेंस नंबर जनरेट हो जाता है तो उसके बाद आपकी जो फॉर्म है उसे रिफ़ंड प्रोसेसिंग ऑफिसर को असाइन कर दिया जाता है। टैक्स पेयर रिफ़ंड प्रोसेसिंग का जो स्टेटस है वो ट्रैक कर सकता है। जो आपकी एप्लीकेशन है रिफ़ंड की उसे जुरिडिक्शनल अथॉरिटी के द्वारा प्रोसेस किया जाता है स्क्रूटनी करने के बाद। किसी भी और वजह से यदि मैं जीएसटी का रिफ़ंड क्लेम करना चाहता हूं तो उसके लिए एप्लीकेशन में किस प्रकार फ़ाइल करूंगा? इसके लिए सबसे पहले आपको जीएसटी पोर्टल पर लॉगिन करना है gst.gov.in। वहाँ पे आपको होम पेज डिस्प्ले हो जाएगा, वहाँ पे आप सब्सिडी टैब में जाएंगे, रिफ़ंड के अंतर्गत एप्लीकेशन फॉर रिफ़ंड कमांड पर क्लिक करेंगे। जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं, यहाँ पे सब्सिडी टैब में जाएंगे, रिफ़ंड में जाएंगे, एप्लीकेशन फॉर रिफ़ंड पर क्लिक करेंगे। उसके बाद आपके सामने ये रिफ़ंड टाइप यहाँ पे डिस्प्ले हो जाएंगे। यहाँ पे आपको नीचे जाना है, सबसे नीचे यहाँ पे फाइनेंशियल सेलेक्ट करना है, मंथ सेलेक्ट करना है, रीजन में एनी अदर सेलेक्ट करना है और क्रिएट बटन पर क्लिक करना है। इसके बाद आपके सामने फॉर्म ओपन हो जाएगा। यहाँ पे रिफ़ंड स्पेसिफिकेशन आपको देनी है, यानी कि रीज़न रिफ़ंड को क्लेम करने का 200 कैरेक्टर्स के अंदर। उसके बाद जो अमाउंट आप रिफ़ंड का क्लेम करना चाहते हैं वो आप यहाँ पे एंटर कर देंगे। यहाँ पे आप व्यू इलेक्ट्रॉनिक लाइबिलिटी लेजर को भी क्लिक करके देख सकते हैं कि आपकी कोई लाइबिलिटी तो नहीं है जीएसटी एक्ट के अंतर्गत। इस प्रकार जब आप रिफ़ंड स्पेसिफिकेशन टैक्स अमाउंट को भर देंगे जो आप रिफ़ंड का क्लेम करना चाहते हैं और इलेक्ट्रॉनिक लाइबिलिटी लेजर को चेक कर लेंगे तो उसके बाद आप यहाँ पे गो बैक रिफ़ंड फॉर्म यहाँ पे है, यानी कि कोई आउटस्टैंडिंग डिमांड अगर नहीं है तो आप यहाँ पे क्लिक कर सकते हैं गो बैक टू रिफ़ंड फॉर्म। उसके बाद यहाँ पे नीचे आप बैंक अकाउंट नंबर को सिलेक्ट कर सकते हैं और यदि आप डॉक्यूमेंट को यहाँ पे अटैच करना चाहते हैं तो यहाँ पे अटैच कर सकते हैं और जो 4 डॉक्यूमेंट है वो यहाँ पे आप अपलोड कर सकते हैं। मैक्सिमम 5 MB का साइज़ हो सकता है इन डॉक्यूमेंट का। यहाँ पे डिलीट बटन भी दिया गया है, यदि आप डॉक्यूमेंट्स को डिलीट करना चाहते हैं तो ये बटन प्रेस कर सकते हैं। यहाँ पे सेव बटन भी दिया गया है, यदि आप एप्लीकेशन को सेव करना चाहते हैं इसको तो सेव कर सकते हैं। ये एप्लीकेशन जो है 15 दिन तक सेव रहेगी। यदि आप 15 दिन के अंदर रिफ़ंड को अप्लाई नहीं करते हैं तो ये जो डेटा है वो जीएसटी के डेटाबेस से पर्ज्ड हो जाएगा। यहाँ पे आप प्रीव्यू के ऑप्शन भी देख सकते हैं और डॉक्यूमेंट को PDF फॉर्मेट में प्रीव्यू कर सकते हैं। उसके बाद आपको यहाँ पे अंडरटेकिंग को टिक करना है, सेल्फ डिक्लेरेशन को टिक करना है और प्रोसीड बटन पर जो है वो क्लिक करना है। उसके बाद आप यहाँ पे जो है डिक्लेरेशन पेज आ जाएगा, यहाँ पे आपको टिक करके अपना जो सिग्नेचरी है वो सिलेक्ट कर लेना है और इसे आप डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट या फिर EVC से साइन कर सकते हैं। यदि आप इलेक्ट्रॉनिक वेरिफिकेशन कोड यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे तो उस केस में 1 टाइम पासवर्ड जो है वो आपके रजिस्टर्ड ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर पर भेजा जाएगा। जब आपका ये OTP वेरीफाई हो जाएगा तो उसके बाद एप्लीकेशन रेफरेंस नंबर जनरेट हो जाएगा जिससे कि आपके ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर पर भी भेजा जाएगा और जो आपकी रिफ़ंड एप्लीकेशन है वो टैक्स ऑफिशियल के पास चली जाती है रिफ़ंड की प्रोसेसिंग के लिए। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जो ARN नंबर है वो सक्सेसफुली जनरेट हो गया है, जिससे कि आप डाउनलोड कर सकते हैं PDF फॉर्मेट में। जीएसटी पर नई बुक्स मार्केट में आ गई हैं। इन बुक्स को रेफ़र करने के लिए लिंक इस जीएसटी न्यूज़ की वीडियो डिस्क्रिप्शन में भी दिया गया है।
यदि आप जीएसटी के कंसेप्ट्स को समझना चाहते हैं या फिर जीएसटी के एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप अनअकैडमी पर जाकर मेरी प्रोफाइल में वीडियोस को चेक कर सकते हैं, जिसका लिंक है जीएसटी न्यूज़ की वीडियो डिस्क्रिप्शन में भी दिया है। और आप अनअकैडमी की लर्नर ऐप को भी डाउनलोड कर सकते हैं, जिसका लिंक है जीएसटी न्यूज़ की वीडियो डिस्क्रिप्शन में भी दिया गया है। जीएसटी, टैक्स और फाइनेंस के रेगुलर अपडेट के लिए आप टैक्सील की मोबाइल ऐप को गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। इसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी दिया गया है। आज की जीएसटी की न्यूज़ आपको कैसी लगी, इसके बारे में हमें बताएं। लाइक करें और शेयर करें। जितना अधिक आप लाइक करते हैं और शेयर करते हैं उतनी ही अधिक हमें प्रेरणा मिलती है कि हम और भी अधिक अच्छी जीएसटी की न्यूज़ आप तक पहुंचा पाएँ। यदि आप जीएसटी से रिलेटेड रेगुलर अपडेट्स अपनी ईमेल आईडी पर मंगवाना चाहते हैं तो आप हमारे न्यूज़लेटर को सब्सक्राइब कर सकते हैं, जिसका लिंक इस जीएसटी न्यूज़ की वीडियो डिस्क्रिप्शन में भी दिया गया है। यदि आप हमारी प्रीवियस जीएसटी न्यूज़ को सुनना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट को रेफर कर सकते हैं।